सृष्टि का नृत्य ब्रह्म और बिग बैंग। हिंदू धर्म में ब्रह्म की बात होती है। ब्रह्म ही परम सत्य है, यही सब कुछ का स्रोत है। यह अपरिवर्तनशील और शाश्वत है। आधुनिक भौतिकी एक यूनिफाइंग फोर्स खोजती है। यह बल ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करना है। क्या ब्रह्म ही वह यूनिफाइंग फोर्स हो सकता है जिसकी भौतिकी खोज कर रही है? क्या यह एक ऐसा बिंदु है जहां विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं? बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की शुरुआत का वर्णन करती है। यह एक ही बिंदु से विस्तार की बात करती है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान भी सृजन और विनाश के चक्रों की बात करता है। ये चक्र आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के एक्सपैंडिंग और कंट्रैक्टिंग ब्रह्मांड के साथ रेजोनेट करते हैं। क्या ये समानताएं एक गहरे सत्य की ओर इशारा कर सकती हैं? क्या विज्ञान और अध्यात्म एक ही वास्तविकता को अलग अलग दृष्टिकोणों से देख रहे हैं? ये प्रश्न हमें आगे एक्सप्लोर करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमें प्राचीन ज्ञान और आधुनिक खोजों के बीच संबंधों को देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अस्तित्व के चक्र, कर्म, पुनर्जन्म और ऊर्जा संरक्षण। कर्म हिंदू धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसका मतलब है कि हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। यह सिद्धांत एक जीवन काल से आगे तक जाता है। यह पुनर्जन्म की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है। पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा में विश्वास है। यह आत्मा के अनगिनत जन्मों में पुनर्जन्म लेने की बात करता है। यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। आधुनिक विज्ञान ऊर्जा संरक्षण पर जोर देता है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल रूप बदलती है। कर्म की अवधारणा में इस सिद्धांत की प्रतिध्वनि मिलती है। कर्म का सुझाव है कि कार्य एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करती है। क्या कर्म को ऊर्जा संरक्षण के आध्यात्मिक रूप में समझा जा सकता है? क्या पुनर्जन्म अस्तित्व के विभिन्न रूपों के माध्यम से आत्मा की यात्रा को समझने का एक तरीका है? ये प्रश्न हमें अपने कार्यों के गहरे इंप्लीकेशंस पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमें एक जीवन काल से आगे चेतना की निरंतरता पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पर्दे के पीछे माया, धारणा और वास्तविकता की प्रकृति। हिंदू धर्म माया की बात करता है। माया हमारी अनुभव की जाने वाली वास्तविकता का भ्रम है। इसका मतलब है कि हमारी इंद्रियां अस्तित्व के केवल एक सीमित पहलू को ही समझ पाती हैं। आधुनिक विज्ञान में इस अवधारणा की प्रतिध्वनि मिलती है। विज्ञान यह पता लगाता है कि हमारी धारणा दुनिया के बारे में हमारी समझ को कैसे आकार देती है। विशेष रूप से क्वांटम भौतिकी वास्तविकता की हमारी सहज समझ को चुनौती देती है। यह देखे गए को आकार देने में देखने वाले की भूमिका को दर्शाता है। यह इस विचार के साथ रेसोनेट करता है कि हमारा मन दुनिया के हमारे अनुभव को प्रभावित करता है। क्या माया को उस फिल्टर के रूप में समझा जा सकता है जिसके माध्यम से हम एक बहुत बड़ी वास्तविकता को देखते हैं? क्या आधुनिक विज्ञान हमारे रोजमर्रा के अनुभव की भ्रामक प्रकृति का अनावरण करना शुरू कर रहा है? ये प्रश्न हमें दुनिया के बारे में अपनी असम्पशंस पर सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमें अपनी इंद्रियों की सीमाओं और अपनी वास्तविकता की व्यक्तिपरक प्रकृति का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भाग 4, भीतर की चिंगारी, आत्मा और क्वांटम चेतना का रहस्य। आत्मा हिंदू धर्म में व्यक्तिगत आत्मा है। इसे दिव्य की एक चिंगारी माना जाता है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। चेतना की प्रकृति को समझना आधुनिक विज्ञान में एक रहस्य बना हुआ है। क्वांटम चेतना का क्षेत्र क्वांटम घटनाओं और व्यक्तिपरक अनुभव के बीच संबंध की पड़ताल करता है। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि चेतना ब्रह्मांड का एक मूलभूत पहलू हो सकती है। यह आत्मा की हिंदू अवधारणा के साथ रेजोनेट करता है। क्या आत्मा हमारी व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना के बीच सेतु हो सकती है? क्या चेतना का रहस्य हमारी आंतरिक दुनिया और ब्रह्मांड के बीच एक गहरे संबंध की ओर इशारा करता है? ये प्रश्न हमें अपनी जागरूकता की प्रकृति का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे हमें एक सार्वभौमिक चेतना की संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो हम सभी को जोड़ती है। भाग 5, समझ के पुल। आधुनिक दुनिया के लिए प्राचीन ज्ञान। योग और ध्यान प्राचीन प्रैक्टिसेस हैं। वे आंतरिक खोज और आत्म जागरूकता पर जोर देते हैं। आधुनिक शोध उनके लाभों पर प्रकाश डालता है। अध्ययन मानसिक स्वास्थ्य पर उनके सकारात्मक प्रभावों को दर्शाते हैं। योग और ध्यान तनाव को कम करते हैं, एकाग्रता में सुधार करते हैं
और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देते हैं। ये प्रैक्टिसेस आधुनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए टूल्स प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देता है। वैज्ञानिक पद्धति अवलोकन और प्रयोग पर निर्भर करती है। दोनों दृष्टिकोण सत्य की तलाश करते हैं। क्या ये रास्ते एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? क्या प्राचीन ज्ञान आधुनिक वैज्ञानिक जांच को सूचित कर सकता है? जैसे जैसे हम ब्रह्मांड और स्वयं के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संवाद आवश्यक हो जाता है। यह संवाद वास्तविकता की अधिक समग्र समझ की ओर ले जा सकता है। यह हमें ऐसे भविष्य की ओर ले जा सकता है जहां विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चलते हैं। हमें सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानना चाहिए। यह समझ हमारी दुनिया के लिए जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है। यह हमें ऐसे भविष्य की ओर ले जाती है जहां वैज्ञानिक प्रगति और आध्यात्मिक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं।